श्री इंदुराज जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। सबसे पहले अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, कल जो बेमौसमी बरसात हुई और तेज हवा चली, फसल का बुरा हाल हो गया पूरा हरियाणा प्रदेश में, चाहे मेरे हल्के की बात हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम स्पेशल गिरफ्तारी कराएंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, गिरफ्तारी कई बार हो चुकी है पहले भी, लेकिन किसान को देने का कोई राहत देने का कोई काम नहीं किया गया। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, गिरफ्तारी के साथ साथ किसान का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करने का भी काम किया जाए। और फिर रही बात, एक नारा है भाजपा सरकार का कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात किया जाता है। क्योंकि आपने देखा जब बड़ौदा का उपचुनाव था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ घोषणा की थी यूनिवर्सिटी की, मंत्री जी भी नहीं बैठे। आदमपुर का जब उपचुनाव हुआ तो मंत्री जी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लाइव चल रहा था, और मंत्री जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाया है, लेकिन यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, कोई स्कूल तक नहीं बना। ना कोई आईएमटी की बात थी, आईएमटी घोषणा ना आईएमटी बनाई गई। 2 महिला कॉलेज की घोषणा की गई, ना वो पूरी हुई। राइस मिल की, और मैंने बजट अच्छी तरह से पढ़ा, तीसरा बजट है जब से मैं विधायक बन के आया हूँ, बजट में भी कहीं उनका जिक्र नहीं किया गया। इसलिए मेरे साथ विश्वासघात ना करके मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आप ही की कही हुई बात है, आपकी घोषणा है, मेरी खुद की भी मांग नहीं है, उनमें से कुछ तो करा दो। अब तो चुनावी अगला चुनाव भी आ गया, कुछ तो कहने को आपको भी मिलेगा कि हमने वो पूरा कराया। लेकिन देखो सरकार के मंत्री भी बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं, लाइव में कहते पूछो विधायक से, लेकिन वहाँ ग्राउंड की अगर बात करें यूनिवर्सिटी का कोई जिक्र तक नहीं। एक बात हो रही थी पीछे कि यूनिवर्सिटी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अब जनता बुटाना में कमेटी बन गई है, अगर कोई प्रस्ताव की बात हो तो प्रस्ताव भी मैं ला के दे दूंगा, लेकिन आप यूनिवर्सिटी बनवाएं ताकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी बच्चे पढ़कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ सकें। फिर दूसरी बात, मेरे हल्का बड़ौदा में मार्केटिंग बोर्ड की बहुत सारी सड़कें हैं। अध्यक्ष जी, बड़ा दुख होता है इस बात का कि जब सड़कों की बात हमने करी मार्केटिंग बोर्ड की, तो एक 5-5 किलोमीटर की जो सड़क है उनकी मरम्मत के लिए 4.5 लाख 3.5 लाख रुपए ग्रांट दी जाती है। बताओ आप, क्या वो सड़क पूरी हो जाएगी? बुरा हाल है, ऑन रिकॉर्ड है। अगर 7 किलोमीटर की सड़क है उसके लिए 3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख में कौन सी सड़क की मरम्मत हो जाएगी? मैं, मंत्री जी बैठे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मंत्री जी जरा आप 20 सड़क के पैसे दे रहे हो, 5 के दे दो, कम से कम काम तो हो। उस पैसे का क्या फायदा हुआ? ना कोई ठेकेदार टेंडर ले रहा, ना वो काम हो रहा। दूसरी बात, माननीय बिजली मंत्री जी बैठे हैं, मैंने सवाल भी लगाया था कि जो किसान का जो खेत का कनेक्शन है बिजली का, 1-1 साल हो जाता है जी, ट्रांसफार्मर जिसका जड़ता है 1-1 साल, ऑन रिकॉर्ड है जी मेरे पास। और माननीय मंत्री जी का जो जवाब था उसमें ठेकेदार को छूट दे रखी है कि अगर ट्रांसफार्मर जड़ जाए 45 दिन का टाइम है। जब सरकार 45 दिन की बात करेगी तो ठेकेदार आपको 1 साल में बदलेगा। तो इस समय भी मंत्री जी में आपसे अनुरोध है, 1 मिनट मंत्री जी, अनुरोध है कि आप इसमें 1 हफ्ता टाइम दे दो। ऐसा नहीं है जी, हमारे उसमें स्टोर में ट्रांसफार्मर होते हैं, तुरंत रिप्लेस कर देते हैं, ठेकेदार से हम बाद में लेते रहते हैं, जमींदार को नहीं बनने देते। ये जरा आपकी सूचना ठीक नहीं है, कोई चेक हो तो मेरे से करवा लें। और मैं बात करूं गोवाना बाईपास की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में घोषणा की थी कि गोवाना का पश्चिमी बाईपास बनाया जाएगा। उसकी घोषणा की जो नंबर है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। घोषणा की, लेकिन स्पीकर सर बड़े चर्च की बात है, 2017 में घोषणा। आज अगर हम बात करें तो उसकी उमें एक अखबार में बयान आया कि भूमि का मुआवजा ज्यादा मांगा गया तो इसलिए बाईपास नहीं बनेगा।
किस किसान ने मुआवजा ज्यादा मांगा, आप एक्वायरमेंट करो, एक्वायरमेंट के आपके कानून है, उसके तहत आप जमीन को एक्वायर करके उस गोहाना का जो बाईपास है वो बनाया जाए। और बजट में भी बहुत सारे बाईपास हैं जो शहरों के, उनका जिक्र किया गया, लेकिन गोहाना का उसमें कहीं नाम तक नहीं बजट में। ऐसा क्यों विश्वासघात हमारे साथ किया जा रहा है? ये स्पीकर सर, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहूंगा कि आप ही की घोषणा, सारी की सारी घोषणा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा नहीं पूरी हो रही तो और किसका क्या होगा? धन्यवाद। श्री सुभाष सुधा जी।